तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और देखिए, नया साल शुरू हो गया है तो सरकार ने नया नियम भी लागू कर दिया है। हर एक चीज में बड़ा बदलाव हो गया है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। पैन कार्ड में भी बदलाव हो गया है, राशन कार्ड में भी बदलाव हो गया है। और ये जो कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये लगभग सभी लोगों के पास है। अगर आपके पास भी है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। अगर आप महिला हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, अगर आप पुरुष हो तो भी आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ जो मैया सम्मान योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक महीने महिलाओं को 2500 रुपये मिलते हैं, उसमें भी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें आप लोगों को साल में 6000 रुपये देती है सरकार, उसका पैसा अब तभी मिलेगा जब आपके पास एक कार्ड होगा, एक दस्तावेज होगा। अब कौन सा कार्ड आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। बिजली बिल को लेकर बदलाव कर दिया है। अगर आप लोन लेना चाहते हो उसमें भी बदलाव हो गया है। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो पहला बदलाव हुआ है, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव, ठीक है, आज से बड़ा बदलाव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि किसान आईडी पीएम किसान योजना के लिए जरूरी, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभों को, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए अब किसानों को विशिष्ट यूनिट आईडी की आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो आईडी है इसकी आवश्यकता होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि बिना इस डिजिटल पहचान के अगली किस्त रुक सकती है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि इस डिजिटल पहचान के आपका जो पैसा है वो रुक सकता है, आपको नहीं मिलेगा पैसा। अब ये जो आईडी है, यूनिट आईडी, आपका होना जरूरी है। फिर आगे ध्यान दीजिए, साथ ही फसल बीमा योजना के नए नियमों के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकता है। यानी कि जो फसल बीमा योजना है, अब जो जंगली जानवर है वो अगर नष्ट कर देती है तो उसमें भी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला बदलाव। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभों को, तो आपका यूनिट आईडी जो है वो होना जरूरी है, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपका जो अगली किस्त है वो रुक सकता है। आगे ध्यान दीजिए, अगली जो बदलाव है उसको लेकर बात करते हैं। देखिए, पैन आधार लिंकिंग, पैन कार्ड आधार कार्ड को लेकर सरकार पहले ही अपडेट जारी कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया, सरकार पहले ही कहते पैन कार्ड का जो लिंक है वो 31 दिसंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है, पैन कार्ड का भी और आधार कार्ड का भी। और देखिए यहाँ पे बता दिया है कि लापरवाही पड़ेगी महंगी, यानी कि अगर आप नहीं किए हो, अगर आप लापरवाही किए हो तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे सरकार कह भी दिए हैं, देखिए यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि आपका पैन कार्ड अब किसी काम का नहीं है, निष्क्रिय हो जाएगा। फिर देखिएगा, इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक खाता खोलना या टैक्स रिफंड प्राप्त करना जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यानी कि दोबारा से अगर आप चालू करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। पैसा आपका खर्च होगा, काम हो जाएगा, लेकिन बोल दिया है कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, पैसे आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के कहे मुताबिक आपने नहीं चला, आपने लापरवाही बरती और उसका खामियाजा अब आपको बरतना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली जो अपडेट है राशन कार्ड को लेकर, देखिएगा 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में बड़ा बदलाव, राशन कार्ड में भी बदलाव हो गया है मेरे भाई।
और देखिए ये सब जो कार्ड है ये लगभग सभी लोगों के पास है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार राशन कार्ड के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2025 तक इसे पूरा नहीं किया है उनका नाम अब राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपने सही सुना, सरकार पहले ही कह दिए थे 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी सभी सदस्यों को करा लेना है। अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो आपको कराना ही पड़ेगा, नहीं किए हो तो फिर अब आप इसका खामियाजा भुगतो, क्योंकि सरकार बार बार आपको मौका नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा। फिर साथ ही उन्हें जो फ्री में राशन मिलता है वो भी अब नहीं मिलेगा, यानी कि जो फ्री में सरकार आप लोगों को राशन देती है उसका भी लाभ अब आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नाम राशन कार्ड में रहेगा ही नहीं तो आपको राशन का लाभ कहां से मिलेगा। इसके साथ साथ राशन कार्ड के द्वारा जो योजनाओं का लाभ आप लोग को मिलता था उसका भी लाभ आप लोग को नहीं मिलेगा, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, उसका लाभ राशन कार्ड के द्वारा ही मिलता है। मैया सम्मान योजना, उसका भी लाभ राशन कार्ड के द्वारा ही मिलता है। अगर आपके पास राशन कार्ड ही नहीं रहेगा तो मैया सम्मान योजना का पैसा आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, और भी बहुत सारी अपडेट्स है, इसीलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा कम ही बात करते हैं, आगे बात करेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, देखिएगा 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव आपका जो गैस सिलेंडर है, देखिएगा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। सब्सिडी और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बदलाव से रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है, यानी कि नया रेट जो गैस सिलेंडर है उसमें होने वाला है। ठीक है, नया रेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली जो अपडेट है, देखिए यहाँ पे बता दिया है लोन, अगर आप लोन लेना चाहते हो, देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है दोस्तों, बोला है कि साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर, लोन लेना होगा आसान। अब सिविल जैसे क्रेडिट ब्यूरो महीने के बजाय हर हफ्ते आपका स्कोर अपडेट करेंगे। इसका मतलब है कि ईएमआई चुकाने में एक दिन की देरी भी तुरंत रिकॉर्ड होगी। हालांकि समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें बैंक से सस्ता और त्वरित ऋण मिल सकता है। यानी कि इसका जो निरीक्षण होता है वो अब साप्ताहिक होगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना को लेकर 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव, पैसा 17वीं किस्त का कब मिलेगा उसको लेकर भी बोला है, ध्यान देना है बस। देखिएगा क्या बोला है कि मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने दिया आदेश, 17वीं किस्त जारी होने से पहले कई महिलाओं का नाम अब हटाएगी सरकार। जिनका राशन कार्ड से हटा दिया गया है नाम, क्योंकि सरकार 31 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने को कही थी। जिन्होंने नहीं किया है उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, तो अब उनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साफ से बता दिया है, राशन कार्ड नहीं होने से आपको मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं किए हो तो अब आपको पछताना पड़ेगा मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए। फिर वार्षिक भौतिक सत्यापन शुरू, फिर से जमा करने होंगे दस्तावेज, यानी कि जो वार्षिक भौतिक सत्यापन है 2026 का वो स्टार्ट हो गया है। फिर से आप लोग को दस्तावेज जो है वो जमा करने होंगे। जिस प्रकार से 2025 में आप लोग का हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अब 2026 में भी होगा। ये है वार्षिक भौतिक सत्यापन, ये प्रत्येक साल चलता रहेगा। अगर मैया सम्मान योजना चलती रही तो आपको जो ये वार्षिक भौतिक सत्यापन है ये आपको हर एक वर्ष में देखने को मिलेगी। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, 50 साल क्रॉस करने वाली महिलाओं का नाम हटाया जाएगा। साथ ही जिन महिलाओं की शादी दूसरे राज्य में हो गई है उनका भी नाम हटा दिया जाएगा, और जिनका मृत्यु हो गया है उनका भी नाम अब सूची से हटा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ से बता दिया है कि कई महिलाओं का नाम अब हटाएगी सरकार, जैसे कि आपका 50 साल जिन महिला का एज क्रॉस हो गया है उनका नाम हटा दिया जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उन महिलाओं का नाम है जिनका शादी दूसरे राज्य में हो गया है उनका भी नाम अब हटा दिया जाएगा। तीसरा, जो एक्सपायर हो गया है, जो जिनका मृत्यु हो गया है उनका भी नाम अब सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ 17वीं किस्त की राशि आप लोगों को कब मिलेगी दोस्तों, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि 17वीं किस्त 2025 आप लोगों को मिलेगी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, यानी कि सरकार आपको पैसे तभी देती है जब कोई न कोई पर्व त्योहार हो, और इस बार आने वाले समय में पर्व त्योहार तो है ही दोस्तों, सोहराय भी है, मकर संक्रांति भी है। उसी दौरान आप लोगों के खाते में फिर से 2500 रुपये आने वाले हैं। ध्यान दीजिए। फिर आगे अगली बदलाव की ओर,
तो यूपीआई और डिजिटल भुगतान बढ़ जाएगी सुरक्षा, यानी कि जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, गूगल पे हो या फिर फोन पे हो, इसमें अब जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए गूगल पे और फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स के लिए सख्त केवाईसी नियम लागू होंगे। 1 जनवरी से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग में सिम वाइंडिंग जैसे अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी। इससे फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाले फ्रॉड पर लगाम कसने में मदद मिलेगी, यानी कि जो फर्जी तरीके से होता है ना दोस्तों, फ्रॉड जो होता है ना, उस पर अब लगाम लग जाएगी, क्योंकि अब जो सुरक्षा है उसमें भी अब बड़ा बदलाव हो जाएगा, चाहे फोन पे हो चाहे गूगल पे हो। तो कई सारे जो बदलाव है दोस्तों वो 1 जनवरी 2026 से आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।